सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 4 का व्याकरण कार्य आगे बढ़ेंगे। वर्ण विन्यासे रिक्त स्थानम पूरयन्तु। ये वर्ण विन्यास किया गया है और इसमें जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है उसको आपने भरना है। लता, लता में अब देखो कैसे इसका वर्ण विन्यास है। ल प्लस अ प्लस त। अब प्लस क्या क्या रहेगा, इसमें क्या आएगा, आ। पीछे लता तो यहाँ पर क्या आएगा, आ। ऐसे ही धरा, ध प्लस अ प्लस र प्लस आ, यहाँ पर क्या आएगा, आ। महिला, म प्लस अ प्लस ह प्लस छोटी ई, क्योंकि ह को छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर छोटी ई आएगा, प्लस ल प्लस, अब यहाँ पर एक स्थान की जगह क्या आएगा, आ, क्योंकि ल को आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ आएगा। निशा, न प्लस ई प्लस श प्लस आ। शिक्षिका, श प्लस ई प्लस क प्लस श। अब श कैसे बनता है, मिश्रित व्यंजन है, आपको पहले मैंने बताया है और आपने याद भी किया होगा। क प्लस श प्लस ई प्लस क, और क्या मिसिंग है इसमें, क्या आएगा यहाँ पर, आ। शिक्षिका, आपने देखा इन सब के पीछे क्या आया है, आ। सब के पीछे आ है क्योंकि ये आकारांत शब्द है। कौन से शब्द हैं जिनके पीछे आ आता है, कौन से शब्द होते हैं, आकारांत। एतेषां शब्दानाम् अन्ते आ वर्ण अस्ति। इन शब्दों के अंत में आ वर्ण है, अतः एते शब्दाः आकारान्तः सन्ति। इसलिए ये शब्द आकारांत है। जो हमने पीछे पढ़े थे वो भी आकारांत थे और इनके पीछे भी आ की मात्रा है। वीर बालिका, शिखा, अध्यापिका, आजीविका, विमान चालिका, इन सबके पीछे आ है। ये शाम शब्दानाम अन्ते आकार है भवति। जिन शब्दों के अंत में आ होता है, मतलब कि जिनका अंत आ शब्द से होता है, ते सर्वे एव शब्दा आकारांताः भवन्ति। वे सभी ही शब्द आकारांत होते हैं। ऊपर लिखिताः सर्वे एव शब्दाः आकारांताः स्त्रीलिंगा सन्ति। ऊपर लिखे गए सभी ही शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग आकारांत है। वीर बालिका, बालिका वीर बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पीछे आ की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। शिखा, आजीविका, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। लता का शब्द रूप आप याद कर लेना, पहले भी आपने याद किया है और दोबारा आप इसको याद कर लेना। लता शब्दस्य उपरि लिखितानि रूपाणि अधिकृत्य अधोलिखित शब्दानां यथा निर्दिष्टं रूपाणि लिखन्तु। जिस तरह से हमारा लता का शब्द रूप चलता है उसी प्रकार से आपने इन शब्दों को लता के शब्द रूप की तरह चलाना है। आप सामने लता का शब्द रूप रख लेना और फिर आप इसका शब्द रूप चलाना। जैसे शिक्षिका, प्रथमा विभक्ति, जैसे लता हमारा कैसे चलता है, लता लते लताहा, तो शिक्षिका का आप कैसे लिखोगे, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। अब मार्गदर्शिका शब्द है, इसका द्वितीय विभक्ति में। अब लता का हमारा कैसे चलता है, लताम लते लताहा, तो मार्गदर्शिका कैसे लिखोगे, मार्गदर्शिकाम मार्गदर्शिके मार्गदर्शिकाः। आपने लता का शब्द रूप सामने रखकर या याद करके इन शब्दों की विभक्ति लिखनी है। आजीविका तृतीय विभक्ति, आजीविक्या आजीविकाभ्याम आजीविकाभि। धरा चतुर्थी विभक्ति, धराए धराभ्याम
धराभ्य। विमान चालिका पंचमी भक्ति, विमान चालिकाया, विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्य। मधुरा षष्ठी भक्ति, मधुराया, मधुर्यो, मधुराभ्याम। श्रद्धा की सप्तमी भक्ति, श्रद्धायाम, श्रद्धयो, श्रद्धासु। और यहाँ पे नीचे एक महिला शब्द है और संबोधन हे महिले, हे महिले, हे महिला। आपको ये धुंधला नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है इसके नजर आने की, क्योंकि आपकी बुक में लता का शब्द रूप है, आपने और उसको ही देखकर लिखना है। यदि आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा तो आपकी बुक में लता का शब्द रूप है, उसको देख के ही आपने लिखना है इसको। अधोलिखित वाक्येषु अकारांत पुल्लिंग शब्दानां स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगम कुरुत। अब नीचे दिए गए वाक्यों में अकारांत, अकारांत आपको क्या पता है, जिनके पीछे अ होता है वो होता है अकारांत। और आकारांत क्या होता है, जिसके पीछे आ होता है। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, बल्कि आपने अकारांत पुल्लिंग शब्द की जगह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है। ध्यान से समझो, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत जिसके पीछे अ है और पुल्लिंग शब्द है, उसकी जगह आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है। गजऊ धावतः। अब देखो, आप कोई भी एक शब्द रूप जो आपको अच्छे से याद है उसको मन में सोचना है। जैसे आपने अकारांत पुल्लिंग छात्र का शब्द ले लिया, तो आपने ये देखना है गजऊ शब्द जो है छात्र है, छात्रऊ, आपको पता है ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है हमारा गजऊ। तो आपने अब डैश धावता है, यहाँ पर गज जो है, यहाँ पर इसका आपने गजा शब्द है, गजा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसको आपने किसकी तरह चलाना है, लता की तरह। वही विभक्ति वही वचन जो ऊपर दे रखा है, वही आपने इसकी वही विभक्ति और वही वचन यहाँ लिखना है। लता का कैसे चलता है, लता लते, लताहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर गजे। ये आपको ढंग आना चाहिए, आपने किस तरह से ये शब्द रूप भरने हैं। देखो, चटकह आकाशे उत्पत्ति। अब जो चटकह शब्द है हमारा पुल्लिंग एक वचन है, और आपको डैश आकाशी उत्पत्ति चटका दे रखा है, तो आपने स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन ही भरना है। जो विभक्ति और वचन इसका है वही आपने विभक्ति और वचन इसका भरना है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, ध्यान से समझो। जो वचन और विभक्ति इस शब्द की है, अंडरलाइन जो है डार्क शब्द है, उसी की अब स्त्रीलिंग में इसी का ही आपने वही विभक्ति और वही वचन भरना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, चटका आकाशे उत्पत्ति। शिष्य है विद्यालयम गच्छति। अब विद्यालयम में आपको पता है द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और पाठशाला शब्द इधर दे रखा है। पाठशाला आकारांत है, लता की तरह चलेगा, तो इसकी भी आपने द्वितीय विभक्ति ही भरनी है। शिष्य है पाठशालाम गच्छति। श्री कृष्ण है गोपई सह क्रीडति। गोपई में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और गोपिका में भी आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। श्री कृष्ण है गोपिका भी सह क्रीडति। मालाकार है हारेभ्यः पुष्पाणि आनयति। मालाकार है मालाभ्यः पुष्पाणि आनयति। इसी तरह से आपने सारे रिक्त स्थान भर लेने हैं। जो विभक्ति इसमें दे रखी है वही विभक्ति बना के आपने इसकी भरनी है। कारकस्य परिचय, कारक का परिचय।
आपने कारक, पहले भी मैंने आपको कारक समझाए हुए हैं। तो ये पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ो और जानो। छात्र है पठती, प्रथमा विभक्ति है, तो कौन सा है इसमें, कौन सा कारक है, कर्ता कारक। छात्र है पाठम पठती, पाठम में द्वितीय विभक्ति है, तो कौन सा कारक है, कर्म कारक। छात्र है कलमेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है, तो कौन सा कारक है, करण कारक। बल्कि जो विभक्ति प्रथमा में कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण कारक और भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक, विद्यालयात पंचमी विभक्ति है, तो इसमें कौन सा अपादान कारक, इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो कौन सा आएगा, संबंध कारक। क्रीड़ा क्षेत्र में कौन सी है, ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, तो कौन सा आएगा, अधिकरण कारक। और हे देव, ये संबोधन है। तो इस तरह से आपको कारक का पता होना चाहिए कि यदि आपकी किसी, इसमें द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक है, इसमें कौन सी, इसमें षष्ठी पंचमी विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है तो अपादान कारक है। ये आपको कारक की पहचान होनी चाहिए, इसका आपको अभ्यास होना चाहिए। कोष्ठकात् उचित शब्द रूपानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए उचित शब्द देखकर रिक्त स्थान भरो। और उचित शब्द आपने कैसे देखना है, ये आपको अभ्यास करना है। बाल है डैश पठती, बालक। अब आपको पता है पुस्तक है, पुस्तकम और पुस्तकें, कारक आपको आते हैं, तो इसकी हिंदी करके देख लो। पुस्तकम का अर्थ है पुस्तक को, पुस्तकें पुस्तक से। तो आप बच्चा पुस्तक को पढ़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सा आएगा हमारा, पुस्तकम। आप इन शब्दों की कारक की हिंदी करके देख लो और फिर वो शब्द आप भरो। डैश पत्राणि पतन्ति। अब वृक्ष, वृक्षस्य वृक्ष के, वृक्षात वृक्ष से, क्योंकि जब ये अलग हो रहे हैं, पत्राणि पतन्ति, जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो कौन सा कारक लगता है, अपादान कारक का प्रयोग होता है। कहीं से भी, जैसे अब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति वृक्षात आएगा। ये आपको मेथड पता होना चाहिए कि यहाँ वृक्षात क्यों आएगा। आपने रट्टे नहीं मारने, इसको याद नहीं करना, आपको नियम के अनुसार पता होना चाहिए यहाँ पर ये शब्द क्यों आएगा। बालकः पाद, बालकः डैश क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। अब पाद कंदुकम या पाद कंदुकेन, बल्कि फुटबॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल को खेल रहे हैं गलत है, फुटबॉल से खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पाद कंदुकेन। बालकः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। सः डैश जलम आनयति। अब जब हम किसी के लिए जल लाते हैं तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जनकाय, बल्कि वह पिता के लिए जल लाता है। डैश भ्रमंती, ये वाक्य बहुत ही स्पष्ट है, हमारी जो क्रिया है बहुवचन में है तो हमारा कर्ता भी बहुवचन में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जनहा। डैश त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, और ये भी बहुत ही स्पष्ट है, हम संबोधन वाला लेंगे, संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आएगा, हे राम। डैश द्वौ पुत्रौ आस्ताम, रामस्य, राम के दो पुत्र थे। स अस्मिन डैश पठति, वह इस विद्यालय में पढ़ता है, तो क्या आएगा, विद्यालय। और ये विशेषण विशेष्य भी है, अस्मिन विद्यालय, जो विभक्ति विशेषण की होती है वही विभक्ति विशेष्य की होती है। इस तरह से आपने नियमों को समझकर इन शब्दों को भरना है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और अब इसको अपनी किताब में
भरना और इसको समझने की कोशिश भी करना। धन्यवाद बच्चों।